नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। पिछली सरकारों ने बीमारियां दी, चीनी मिलों को बंद करके यहां पर बेरोजगारी दी। पिछली सरकारों ने यहां पे दंगे करवाए। पिछली सरकारों की सोच ही वही थी। आपने देखा होगा भी, ये लोग जो परिवारवादी हैं, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। आखिर देश के बारे में कुछ तो दायित्व होने चाहिए, एक तो सीमा होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। जब राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, जनता जनार्दन के बारे में सोचें, लेकिन उस संकुचित सोच के साथ कार्य करने वाले लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके समय में विकास नहीं हुआ। बहनों और भाइयों, अगर देवरिया की चीनी मिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता तो शुगर कॉम्प्लेक्स का पैसा अब तक हम लोग यहां पे उपलब्ध करा दिए होते। हमने पैसा सुरक्षित करके रखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला लगा होने के नाते
इस मामले में हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन पैरवी हमारे स्तर पर लगातार जारी है। ये मामलों का निस्तारण होता है देवरिया जनपद में भी। यह कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए, यहां के किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए। पिछले 10-11 वर्ष में जो परिवर्तन आया है, आज अन्नदाता किसान यूपी के अंदर और देश के अंदर आत्महत्या नहीं करता है, आज भूख से मौत नहीं होती है, आज नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर नहीं है, आज हरेक तबके के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। सरकार उसके साथ में, युवा के साथ में है, महिलाओं के साथ में है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हर दंगाई, हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हमें अब विकास के बारे में सोचना है। याद करिए, इसी देवरिया और कुशीनगर जनपद में भूख से मर रहे मुसहर और अन्य तमाम गरीब तबके के लोगों के बीच में हमें 2017 के पहले देखने को मिलता था, वहां जाना पड़ता था, क्योंकि उनका राशन तत्कालीन सत्ताधारी दल के लोग खा जाते थे। उस समय उनका राशन वे खा जाते थे। आज किसी गरीब के राशन पर कोई डकैती नहीं डाल पा सकता, और अगर डकैती डालेगा तो उसे भी मालूम है कि डकैती की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। बाप दादों ने भी जो कमाया होगा वह भी सरकार अपने कब्जे में लेकर के गरीबों में वितरित करने का काम कर देगी। अब तो मुसहर के लिए हमने तय किया है, मुसहर को जमीन का पट्टा मिलेगा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास मिलेगा, पात्रता के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सभी प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने के लिए कार्य ये अंतिम चरणों में चल रहा है। और जहां हमने देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज में मुसहर को लिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में थारू जनजाति को मुसहर जाति ये कुशीनगर, देवरिया के साथ साथ सोनभद्र तक लाखों की संख्या में इनकी आबादी है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहते थे। आज इन्हें पूरी तरह सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। और अब बहुत शीघ्र सरकार ने जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। हर गांव के उस गरीब को, दलित को, वंचित को, अति पिछड़ी जाति के उस हरेक व्यक्ति को, हर गरीब को जिसे अब तक कोई सुविधा नहीं मिली है, उन सभी लोगों को सरकार की सभी प्रकार की सुविधाओं से जोड़ने के लिए, जिसके पास मकान नहीं होगा मकान हम देंगे, जिसको पेंशन की सुविधा नहीं मिलती है पेंशन की सुविधा से जोड़ेंगे, जिसके पास राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है उसको आयुष्मान का कार्ड भी देंगे, और जिसके पास रोजगार नहीं है उसके लिए रोजगार उपलब्ध करवाने का काम भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। और इस बड़े अभियान को पहले चरण में 15 लाख परिवार चिन्हित किए गए हैं। एक साथ 15 लाख लोगों को इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथों में लिया है।